छोटे शेयर ऊंची छलांग, जिसमें हम दर्शकों के क्वेश्चंस पर बात करते हैं और उनमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक स्पेशल क्वेश्चन जुड़ा है इंद्रपाल गोद्रा जी का। ये ग्रीव्स कॉटन के, इनके पास 400 शेयर हैं, 187 पर लिए हुए हैं। अंशुल सर की सलाह पर आज प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करें या रुकें? अंशुल सर बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। अंशुल जी पहले तो आपको बधाई, आपके दर्शक काफ़ी फ़ैन होते जा रहे हैं। और दूसरा, ग्रीव्स कॉटन पर उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। आज इसमें कुछ खबर भी थी कि इनकी एक शायद सब्सिडरी है, उसका आईपीओ वगैरह की बात हो रही है। सर कैसे देखें अब ग्रीव्स कॉटन को? देखिए, अगर आपको नजरिया 3 से 5 दिन का है तो गैप अप अच्छा मिला है, रेजिस्टेंस के पास है, बुक कर लेना चाहिए। अगर आपका नजरिया 3 महीने से ज्यादा का है तो आप बिल्कुल स्टॉक को होल्ड रखिए। 199 200 इसकी रेजिस्टेंस जोन है, निकालने में 2-3 हफ्ता समय लगा सकता है। बट जैसे ये निकलेगा इसमें एकदम से बड़ी मूव आएगी आपको 20% की। तो मेरे ख्याल से आपको 3 महीने का समय देना चाहिए स्टॉक को। पैटर्न बहुत बेहतरीन बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 493 दिन का बेस ब्रेकआउट है, तो समय लगाएगा 3 महीने का, लेकिन अच्छा प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ए मटेरियल सब्सिडी ऑफ ग्रीव्स कॉटन एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 December 2024 हैज़ अप्रूव्ड एन आईपीओ ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इसका आईपीओ आ रहा है सर सब्सिडरी का 1 दिसंबर, यानी कि कल ही इसको अप्रूवल मिला है। और ये इसकी सब्सिडरी है ग्रीव्स कॉटन की, तो उसका एक इम्पैक्ट आज काउंटर पर देखने के लिए मिला है। तो ये प्रॉफिट में भी आ गए हैं। बहुत बहुत सर बधाई आपको, जिन्होंने भी ये ग्रीव्स कॉटन का शेयर अंशुल सर के कहने पर लिया। और एक अच्छी खबर के साथ आगाज़ हुआ इस सेगमेंट का भी। एक हमारे दर्शक हैं सर सुजैन साहा जी, ये पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए, नजरिए की बात है। अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो ये बहुत अच्छे प्राइजेस पे मिल रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3 से 5 साल के व्यू के साथ लेना चाहिए। और इस पे सनी भाई जो अभी गए हैं उनके साथ काफी डिस्कशन हुआ था बिजनेस का। तो बिजनेस ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट वॉच करते रहिए। कहीं भी डी ग्रोथ दिखती है तो फिर बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन अगर ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो 3 से 5 साल का समय दीजिए। शॉर्ट टर्म में भी कोई पैटर्न नहीं है, नया चार्ट है, अभी बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं है मेरे पास, तो ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ नहीं बन रहा है इसमें। जी। एक हमारे दर्शक हैं मयंक जी, ये पूछ रहे हैं सेगिलिटी की 34 की बाइंग है, अंशुल सर के कहने पर लिया था, 38-39 पर आएगा। फिर क्वेश्चन पूछना है कि होल्ड करें अब सेल कर दें सर? देखिए, जिस हिसाब से चल रहा है मेरे ख्याल से आपको बुक करने की जगह थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। 35.8 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोअर वॉल्यूम पे आएगा, लेकिन ये पिछले 4 दिन में हायर वॉल्यूम पे आया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 35 रुपए 80 पैसे का, और होल्ड कीजिए। शायद आपको 44 रुपीज तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, नया आईपीओ का काउंटर है। जी। एक हमारे दर्शक हैं वो एमएमटीसी पर पूछ रहे हैं अंशुल जी आपसे कि इन्होंने 99 रुपये पर लिए हुए हैं 5,000 शेयर, क्या करना है? देखिए, इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ है तो लॉन्ग लिक्विडेशन फिलहाल चल रही है। रेजिस्टेंस पे आया है। अगर प्री बजट रैली, देखिए मेरे को लग रहा है कि प्री बजट रैली बनेगी बहुत सारे स्टॉक्स में, उनमें से ये भी लग रहा है। तो मैं उस आधार पे आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार होल्ड कर लीजिए। 81 निकलता है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा, आपका एवरेज 89-90 के आसपास आ जाएगा। 89 में आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। तो 81 के ऊपर जब टिके तो एवरेज कीजिए, 89 पे पूरा बुक करके एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। जी। आबिद भाई का सवाल है राधिका ज्वेल टेक पर सर 3,000 शेयर है 116 रुपये के प्राइस के, क्या करना है? 2 साल की होल्डिंग टाइम है। देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर में टॉपिंग आउट हो चुकी है, मतलब जो मोमेंटम था, जो रैली थी, वो खत्म हो चुकी है। अब इन स्टॉक्स में पुल बैक आएगा। अब ये मान लीजिए कि नए पीएसयू हो गए ये स्टॉक्स, अभी इनमें पिटाई चालू हुई है, अभी चलेगी 4-6 महीने। तो जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतना आपका लॉस कम होगा। रैली पे 112-115 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक आएगा स्टॉक। वहां पे एक बार दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अपर सर्किट के साथ आ रहा है, इसलिए एक बार हो सकता है कि स्ट्रेच कर ले। बट 112-113 पे दोबारा सवाल पूछेगा। जी। एक हमारी दर्शक हैं आकांक्षा गुप्ता जी, ये पूछ रही हैं पार ड्रग्स अभी ले सकते हैं क्या? पहले तो मैं पार ड्रग्स को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अंशुल जी बहुत बहुत बधाई आपको। 4 नवंबर को आपने कॉल दी थी, आई रिमेम्बर, हमारे ही शो में। और आपने उस समय जो लेवल्स बताए थे सर, ज़बरदस्त 20% का रिटर्न तो आज के ही दिन में आ गया। सर क्या करना है अब? ले सकते हैं या अभी आ गया है तो अब ऊपर तो इसको प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं? सर, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। आज सुबह भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था 310 रुपए में, और फटाफट मतलब 15% मिला था तो हमने बुक करा दिया था।
तो स्टॉक अगर आपका एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव है तो 20% बहुत बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, एक बार बुक कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ से 3 महीने का समय दे सकते हैं तो स्टॉक ने आज का वॉल्यूम अगर अभी तक पकड़े, केवल 11:15 भी नहीं हुआ है अभी, 800% वॉल्यूम राइज हो चुका है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। ये शायद क्लोज होते होते 1500% वॉल्यूम राइज हो जाए। तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक अपर सर्किट लग गया है स्टॉक में। जब भी ये मतलब इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जब भी आता है, हाई लाइकली होता है कि स्टॉक एक 20% का और मूव देता है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये 420 430 पे जाके शॉर्ट टर्म में टॉप आउट होगा। तो एक बार रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, 420 पे बुक कर लें। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि जिनको बुक करना है वो कर लें, और जो रख सकते हैं 3 महीने के लिए वो 430 तक के भी टारगेट अभी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई अंशुल जी, ज़बरदस्त कॉल आपकी है इस काउंटर के लिए। थैंक यू आ, सर। एक हमारे दर्शक हैं सुजन साहा जी, ये एनबीसीसी पर पूछ रहे हैं क्या बाय कर सकते हैं सर? देखिए, ये महाराष्ट्र इलेक्शन जीते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो रही है, उस न्यूज बेस पे एनबीसीसी, एचसीसी, ये सारे काउंटर चल रहे हैं। ये बहुत लंबी रैली नहीं लेंगे। क्वार्टरली वीवैप 102 पे है, वहां जाके फिजल आउट हो जाएगी रैली। एनबीसीसी में अभी 68 का टारगेट खुला हुआ है, अभी वो पैटर्न नेगेट नहीं हुआ है, तो रैली इस पे सेलिंग ही बनती है। आई वुड सजेस्ट कि नहीं है तो अपनी वॉचलिस्ट से भी हटा दीजिए, नहीं तो हर गिरावट में आपको ये सस्ता लगेगा और लेने की आप कोशिश करेंगे। तो अवॉइड कीजिए फ्रेश बाइंग, अगर है तो 102 के पास एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जी, संतराज यादव जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि आई एम ए डेली व्यूअर ऑफ मनी 9, थैंक यू वेरी मच सर। और अंशुल सर, मेरे पास टेस्टी बाइट के 14,425 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, प्लीज़ एडवाइस कर दीजिए, 4 महीने का व्यू है। देखिए, टेस्टी बाइट में एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है 12,000 12,500 तक, वहां तक ये स्टॉक निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि एफएमसीजी या कंज्यूमर रिलेटेड काउंटर्स हैं, इनमें बहुत तेज पिटाई हुई है। अब नए बेस बनने में बहुत समय लगेगा, तो 12,000 के पास एग्जिट कीजिए और किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए, तो जल्दी आपका मतलब प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी, वर्मन जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर, वेदांता और कोल इंडिया में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? वेदांता में तो जरूर बनती है, वेदांता अच्छे प्राइजेस पे है। वेदांता में आप एंट्री कर सकते हैं। अभी इनका आया था कि ये शायद सऊदी में लंबा पैसा लगा रहे हैं माइंस एंड मिनरल में। सऊदी में बहुत अच्छा इनको माइंस एंड मिनरल का जो कारोबार है, वो आशापुरा माइंस को जब मिला था डबल डिजिट में काउंटर था, आज कहाँ का कहाँ पहुंच गया। तो उस हिसाब से आप पकड़ के चलिए कि ऑलरेडी पॉजिटिव है वेदांता, और अगर ये कारोबार इनका सक्सेस होता है तो 1,000 रुपए का स्टॉक बहुत आराम से होगा। शॉर्ट टर्म में एक बार 470 पे अटकेगा, बट 520 रुपए जाते हुए दिख रहा है काउंटर। जी, एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विसेज पर सवाल है इनका, क्या करना है सर इस काउंटर पर? ये डाउन सर्किट लगा हुआ है 303 रुपये पर। तो ये बहुत हद तक पंप एंड डंप वाला काउंटर लग रहा है या नहीं? इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 3,900 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ठीक ठाक कंपनी है। देखिए सर, नॉन स्टॉप 170 रुपए से 340 डबल हो गया था अपर सर्किट मारते हुए। तो 468 लोअर सर्किट इसमें आना ऑलमोस्ट मतलब कोई बहुत सरप्राइज नहीं था। नीचे मेजर सपोर्ट 248 पे है, शायद वहां तक लोअर सर्किट मारता रहे स्टॉक। जी, इनको बोल रहे हैं कि 5,000 का प्रॉफिट आ रहा था लेकिन निकाल नहीं पा रहे। बिल्कुल सर, डाउन सर्किट में निकल भी नहीं पाता है। तो अब तो अगर डाउन सर्किट लगेंगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा लगातार, क्योंकि कई बार इस तरह के जो सर्किट वाले काउंटर होते हैं, इनकी इसी तरह की चाल भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कुछ और दर्शक, मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि एक सवाल को बार बार ना पूछा जाए। राहुल अग्रवाल जी का सवाल है, आई एम ए सुपर डुपर फैन ऑफ अंशुल जी, लव फ्रॉम सिंगापुर। अंशुल जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। भंसाली इंजीनियरिंग और पार ड्रग्स में एंट्री ले लें आज, लॉन्ग टर्म टारगेट। पार ड्रग्स पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन भंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल के नाम से आता है। अंशुल जी, क्या करें? लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा और क्या एंट्री कर लें क्या? देखिए, बीईपीएल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें 336 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 117 रुपए पे, उसको रीटेस्ट कर लिया है पूरी सेलिंग में। तो ये अगली रैली का बड़ा विनर हो सकता है। 100-200% की अगर रैली आ जाए इस काउंटर में तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। नंबर्स बहुत अच्छे हैं और केवल 3,200 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इन काउंटर्स को 100% चलना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल का है तो बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके छोड़ दीजिए। ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है। हाँ, जिनका 6 महीने से 1 साल का नजरिया है उनके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पे अपसाइड मिल सकती है। जी, आदित्य जी का सवाल है आर्केड डेवलपर पर, सर इसमें क्या करना है?
देखिए नई लिस्टिंग है, पुल बैक दे रहा है काउंटर, 168 तक आ सकता है ऊपर, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी, काफ़ी सारे क्वेश्चन आज पार्ट ड्रग्स और ग्रीव्स कॉटन पर आ रहे हैं और इन पर हमारी बात हो गई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि बार बार नहीं पूछा जाए। एडीएफ फूड चलना चालू है सर, थोड़ी देर में उस पर भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो बता दीजिए सर, एडीएफ फूड में अभी उससे पहले की सवाल है, मैं आंसर ही दिलवा देता हूँ ना। तो एडीएफ फूड में क्या करें? फ्रेश ब्रेकआउट आया है 32 दिन के कप हैंडल पैटर्न का आज के सेशन में, तो ये स्टॉक भी 370 375 फटाफट जाते हुए दिख रहा है। आज हमने बाय रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल, तो एडीएफ फूड यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है, ब्रेकआउट आ गया है 370 की रेंज पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अंशुल जी ने अभी बाय रिकमेंड किया भी अपने क्लाइंट्स को, तो वही हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। विजय प्रजापति जी का सवाल है, आईओसी और सुजलॉन एनएचपीसी तीनों के टारगेट 1 ईयर के लिए पूछ रहे हैं सर। देखिए सुजलॉन तो फिलहाल जब तक वापस जाके 82 84 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि 65 रुपए के नीचे सस्टेन कर रहा है, हाई लाइकली है कि 50 रुपए आ सकता है। बट क्या मैं अपसाइड या डाउनसाइड कुछ भी ट्रेड करना पसंद करूंगा? मैं फिलहाल सुजलॉन को अवॉइड लिस्ट में ज्यादा डालूंगा, क्योंकि ये स्टॉक दोनों तरफ आपको फंसा सकता है। तो इमीडिएटली 72 50 के ऊपर थोड़ा सा मैं बुलिश होऊंगा, जिसकी उम्मीद अभी लग नहीं रही है, तो मोस्ट लाइकली सुजलॉन अवॉइड लिस्ट में रहेगा। अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 58 रुपीज का, 58 के नीचे फिर ये स्टॉक एकदम से खराब होने लगेगा। आईओसी मेरे को लग रहा है कि 1 1.5 साल अगर आप रख लेते हैं, तो जैसे ही क्रूड सुधरना मतलब क्रूड में थोड़ी सी फॉल स्टार्ट होगी, उसमें बेरिश पैटर्न बना हुआ है, तो इनके नंबर्स ठीक ठाक आने लगेंगे, तो आपको वापस से हाई जो 180 85 का है वो, और मोस्ट लाइकली 220 रुपए मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे और बाई करके रख सकते हैं। जिनके पास ऊपर के रेट के फंसे हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। जी, जनरली हम वैसे 3 4 रुपए के शेयर लेते नहीं हैं, लेकिन जीटीएल और रतन इंडिया पावर, इन दोनों पर सवाल है। अंशुल जी, जीटीएल इंफ्रा और आरटीएन पावर, अगर इन तीनों में से किसी को चुनना हो तो कौन बेहतर है? क्या करें? इन्होंने 17 रुपए के आरटीएन पावर लिए हुए हैं, जीटीएल तो करीब 3 रुपये 16 पैसे के लिए हुए हैं, लेकिन मैं जीटीएल इंफ्रा पे भी जानना चाहूँगा। जब से आइडिया का केस थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है, उस काउंटर पर भी रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए जीटीएल इंफ्रा के चार्ट्स एकदम खराब हैं, न्यूज बेस्ड प्ले हैं वो कर सकते हैं, बट वो जनरली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर चार्ट में स्ट्रक्चर बनाओ तो थोड़ा आसान हो जाता है प्ले करना। आरटीएन पावर जरूर मैंने बहुत स्टडी इस पे की है, हमने भी 7 रुपए में बहुत खरीदा था इसको। अभी भी बहुत क्लाइंटों के पास है जिन्होंने नहीं टाइम से प्रॉफिट बुकिंग की, बट अगर कोई 4 5 साल का समय देता है, तो जिस हिसाब से टर्न अराउंड आ रहा है आरटीएन इंडिया आरटीएन पावर में, अगर ये टर्न अराउंड कंटिन्यू रह गया तो ये स्टॉक कहीं भी आपको 40 45 रुपए मिल सकता है। बट बहुत हद तक ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन टाइप का शेयर लगता है, रिस्क ज्यादा है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 40 42 रुपए मिल सकता है। जी, शशि यादव जी का सवाल है, उषा मार्टिन के साथ 420 शेयर हैं, 433 रुपए के प्राइस के, क्या करना है इनको? देखिए उषा मार्टिन फिलहाल के लिए तो वीक लग रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल हुआ है 425 का, लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 317 रुपए आ रहा है, पुल बैक में 396 तक जाएगा, वहां पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। जी, मोहित जी का सवाल है, सर पावर ग्रिड के इनके पास कुछ 280 रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए 2 महीने के हिसाब से। देखिए ये काउंटर में भी बहुत ज्यादा मेरे को अपसाइड या इस तरह का मूव नहीं दिख रहा है। हो सकता है प्री बजट रैली में थोड़ा सा आपको 345 350 मिल जाए, बट वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ये काउंटर में बहुत ज्यादा मूव नहीं है, एकदम से फ्लश सेलिंग आना स्टार्ट होगी 307 के नीचे, तो तब निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 340 345 के आसपास निकलने की कोशिश कीजिए। जी, दीपा दोबाल जी का सवाल है, संवर्धना मदरसन पर सर 210 की बाइंग है इनकी, क्या करें? 1 साल का व्यू है। देखिए ये काउंटर में भी बुलिश ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है इसमें। आई वुड सजेस्ट कि आप निकलने की कोशिश करें करेंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि नंबर्स भी ऑटो के खराब आ रहे हैं, तो एंसिलरी भी खराब होता जाएगा, तो एग्जिट करें। नीचे यहाँ से 15 20% की डाउनसाइड दिख सकती है। जी, एक हमारे दर्शक हैं एमजीएल पर सवाल पूछ रहे हैं, 1218 रुपए की कुछ क्वांटिटी ली हुई है और इंप्रेस गैस की 338 पर, क्या करना है सर? देखिए एमजीएल फाइनली इतनी वोलेटिलिटी के बाद भी 1168 का अपना लेवल प्रोटेक्ट कर ले गया, वीकली चार्ट पे हैमर है, तो पहले गैप फिल करने की पॉसिबिलिटी काफी आई है 1307 तक। 1307 से लेके हाई लाइकली है कि 1412, ये 2 रेट आपको मिल जाएंगे, वहां पे आके एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। जी,
निताई महापात्रा जी का सवाल है वेस्ट बंगाल से। रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ के इन्होंने 485 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है सर। फिर पीसीजे के भी लिए हुए हैं इन्होंने 170 रुपये के कुछ शेयर। क्या करना है सर, एक साल का व्यू है। काफ़ी सारे सवाल हैं सर, दो ही ले पाऊंगा। देखिए, जब 3,3500 करोड़ की कंपनी में मैं 100% अपसाइड की बात करता हूँ तो लोगों को शायद उसमें डाउट हो सकता है, बट रिफेक्स में ही आप देख लीजिए, ये 3,000 करोड़ के आसपास की कंपनी थी, 2,500 करोड़ की, जब इसमें 226 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 182 रुपए में। वहां से 182 से सीधा 600 रुपए नहीं, स्टॉक में 200% की अपसाइड आई थी। उसके बाद से साइडवेज चला गया है। तो अगर आपके पास है, एक दो दिन और रैली करेगा 583 585, वहां पे बुक करके निकलने की कोशिश कीजिए। ये स्टॉक नया बेस बना रहा है। वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज बहुत पीछे रह गए हैं, तो 3-4 महीना ये मूविंग एवरेज कैचअप करने में लगाएगा, उसके बाद नई तेजी डेवलप होगी। तो फिलहाल 583 के बाद बुक कीजिए, वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखिए, 3 महीने का समय दीजिए, कंसोलिडेशन के बाद बड़ा मूव बनेगा। जी, पीसीजे सर, इसमें स्टॉक स्प्लिट आ रहा है आई थिंक 16 दिसंबर को, और काउंटर चलना भी शुरू हो गया है इस खबर के बाद से। क्या करें? देखिए, पीसीजे में भी सिमिलर थी, रैली 50 रुपए से नॉन स्टॉप 190 तक आई थी। तो अभी एक रेंज बना लेगा, ऊपर 185-86, नीचे 135। तो 185-86 आपको एक दो दिन में मिलेगा, वहां बुक करके निकलिए, और रेंज के लोअर एंड पे बाई करके अपर एंड पे सेल कर सकते हैं 135-185 की रेंज में। ये रेंज का ब्रेकआउट प्रोबेबली आपको 3 महीने बाद आते हुए दिखेगा, फिलहाल तो जल्दी आते हुए नहीं दिख रहा है। एक जेम्स एंड ज्वेलरी मेरे को टॉप आउट लग रहे हैं, लेकिन पीसी ज्वेलर क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी है, तो अभी इसमें बहुत जूस बचा हुआ है। बिल्कुल, 16 दिसंबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है, और एक शेयर को 10 शेयरों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो जिसके पास मान लीजिए 1000 शेयर हैं, उसके पास 10,000 शेयर हो जाएंगे 16 दिसंबर के बाद। याद रखिएगा पीसी ज्वेलर में, इसीलिए काउंटर पर मूव भी देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक स्प्लिट से पहले काउंटर काफ़ी तेज रन दिखा रहा है। काफ़ी कुछ दर्शकों के सवाल बार बार रिपीटेड हैं। आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली एक ही बार अपना सवाल भेजें, बाकी दर्शकों के सवाल भी इस चक्कर में दब जाते हैं। स्वरूप पाल जी का सवाल है, अदानी पावर पर सर 655 रुपये के 655 रुपये पर शेयर लिए हुए इन्होंने 554। देखिए, अदानी पावर अगर आप थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लें, आपको तो बहुत पैसा मिलेगा। बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको लेने का मौका मिल गया था नीचे, मतलब इन्वेस्टर्स को 440 442 के आसपास। जैसे ही स्टॉक 590 के ऊपर क्लोज करेगा, मंथली पे हैमर बना है, मंथ क्लोज हो चुका है, तो मान के चलिए कि मंथली का हैमर जब प्ले आउट होगा तो 900 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 1200 का दूसरा। काफी समय से रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स को लेके छोड़ना चाहिए। तो अगर लेके रखा है तो कहीं भी आपको डिप मिल जाती है, वापस से 500 के आसपास एवरेज करके छोड़ दीजिए, समय दीजिए स्टॉक को, 900 और 1200 दोनों आपको मिलेगा। जी, प्रतीक भट्ट जी का सवाल है, जेके पेपर लिए हैं सर 486 रुपये के भाव पे 150 शेयर, क्या करना है? देखिए, पेपर में मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते से आपको बताया कि जेके पेपर और ये सारे बीटेड नाउन काउंटर्स हैं, इनसे बाहर निकल के आप पदमजी पेपर में जाइए। फ्राइडे को पदमजी पेपर 20% रैली किया था, और आज के सेशन में भी उतना ही 40% 2 दिन में कर गया है। तो जेके पेपर मेरे को अभी भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। रिवर्सल बनेगा भी तो 470 तक मैक्सिमम जाएगा। पदमजी पेपर टॉप पिक था हमारा, 40% चल गया है। एक स्टार पेपर है जो थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, तो पेपर में अब थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, वापस से एक मौका मिलेगा करने का, निकलने का। बट अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं दिख रहा पेपर सेक्टर में। जी, रजत जैन जी पूछ रहे हैं सर, केपीआईटी टेक के 300 शेयर हैं 1620 रुपये के प्राइस के, क्या आपका व्यू है 3 महीने के लिए? देखिए, केपीआईटी टेक 1289 तक आ रहा है, 1289, और 1289 तोड़ने के बाद स्टॉक में थोड़ी डीपर प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। वीकली चार्ट पे जो पहला ऑर्डर फ्लो बनता है वो बनता है 1025 के आसपास। तो 1025 का आप टारगेट पकड़िए कि ये अगले 3-4 महीने में आते हुए दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, डाउन साइड में लार्ज कैप एक्यूमुलेट कीजिएगा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन काउंटर से निकल जाइए। जी, एक हमारी दर्शक है विनीता जी, ये पूछ रही है, प्रिज्म जॉनसन के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 190 के, और जय बालाजी लिए हुए हैं 993 के, क्या करें सर? देखिए, प्रिज्म जॉनसन तो आपको लेके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसमें टेक ओवर की न्यूज आएगी, पिछली बार जब खाली न्यूज आई थी तो 140 से 240 हो गया था, आप उस रैली में शायद फंस गए हैं। तो अभी जब प्रॉपर टेक ओवर और ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये स्टॉक आपको 700 750 से कम में टेक ओवर होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अदानी और बिरला की जो लड़ाई है, अदानी थोड़ा सा बैकफुट पे है, जैसे ही वापस फ्रंट फुट पे बैटिंग करने आएंगे, इन कंपनीज के टेक ओवर के लिए झगड़ा चालू होगा। तो प्रिज्म जॉनसन मेरे को लगता है कि टेक ओवर होते होते 700 750 में बिकेगा।
नजरिया लंबा करके डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए। जी। दूसरा एक हमारे जय जी, जय बालाजी सर। जय बालाजी, इस काउंटर से आप इमीडिएटली निकल जाइए। बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, पहले 785 और उसके बाद 531 रुपए आते हुए दिख रहा है। 531 हाई लाइकली टारगेट है इसका। जी। एक हमारे दर्शक हैं सारांश जी, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर पूछ रहे हैं सर, 1500 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का विजन है, और पीएनबी पर पूछ रहे हैं 121 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए न्यूक्लियस सॉफ्ट 967 रुपए आते हुए दिख रहा है। आई वुड सजेस्ट कि रैली में 1170 मिले तो एग्जिट करके आप लार्ज कैप आईटी में शिफ्ट कीजिए। फार्मा में लार्ज कैप नहीं मिड कैप चल रहा है, आईटी में मिड कैप नहीं लार्ज कैप चल रहा है, तो सेक्टर सही सेलेक्ट कीजिए। इन काउंटर से निकल के लार्ज कैप में आइए। जी, और पीएनबी पर क्या करना है सर? देखिए पीएनबी तो जितना जल्दी बेच लेंगे प्री बजट रैली में उतना अच्छा है, क्योंकि पीएनबी एक लेग ऑफ डाउन मूव बचा हुआ है जिसमें 65-66 तक आ सकता है, तो ये काउंटर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बैंकिंग में रहना है तो एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट कर लीजिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं मानक स्टील पर सवाल पूछ रहे हैं, 62 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और लेटेंट व्यू 491 रुपये पर बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सर। देखिए मनक स्टील में स्टील सेक्टर में तेजी है, लेकिन इस स्टॉक ने एक मूव दिया था 44 रुपीज से 110 रुपए एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 6 हफ्ते में, वहां बाइंग क्लाइमेक्स करके वापस नीचे आ गया, तो पंप एंड डंप वाला काउंटर ज्यादा लग रहा है आपके पास तो 68 के आसपास एग्जिट करके आप टाटा स्टील में कन्वर्ट कर लीजिए, जल्दी आपका पैसा बन जाएगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं मनबोध कुमार मिश्रा जी, ये पूछ रहे हैं वर्धमान स्टील में क्या एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री? वर्धमान स्टील, नहीं ये स्टॉक भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्टील सेक्टर आपको मेटल में रहना है तो वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को और टाटा स्टील ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस काउंटर में भी मूव अच्छी नहीं दिख रही है, हो सकता है डंपिंग में ये काउंटर आपको वापस से कहीं भी 207 के आसपास मिल जाए, तो जिनके पास है उनके लिए तो एग्जिट की सलाह है। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, सोनू जी जुड़े हैं। सोनू जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे 4,000 शेयर है IRFC के, मैंने 153 के ले रखे हैं, तो मेरे को मतलब 1 साल के लिए होल्ड करना है। IRFC के 4000 शेयर हैं 153 हाँ के जी। भाव पर। अंशुल जी, वैसे तो आई नो कि आपको ज़्यादा पसंद नहीं है गवर्नमेंट कंपनी और ख़ासतौर से रेलवे और डिफेंस कंपनियों से, तो आपको वैसे ही उनके चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन IRFC पे कोई व्यू है? इनकी तो क्वांटिटी देखिए ठीक ठाक है। आपसे पिछले 2 दिन से सेलिंग आ रही है, तो नीचे 116 रुपए आते हुए दिख रहा है। इस स्ट्रेच में लग रहा है कि 116 ये फटाक से कर देगा, तो IRFC वीक है, ऑलरेडी 42% हाई से नीचे है। छोटी सी रैली लिया है, उसमें भी प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हुआ है, तो अब लो टूटता हुआ दिख रहा है, 116 दिख रहा है आते हुए। जी। इमरान साहू जी का सवाल है, सर बिग फैन हूँ आपका अंशुल जी, शिपिंग कॉरपोरेशन 280 के हैं कुछ शेयर, क्या करूँ, एवरेज कर लें या एग्जिट करना पड़ेगा? देखिए एससीआई में पुल बैक, हाँ एससीआई में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, ऊपर में एक बार के लिए 250 तक आएगा। 250 अगर निकलता है, जिसकी उम्मीद कम है, तो 275 तक पुल बैक करेगा। बट ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 162 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो सेल ऑन रैलीज वाला है। एवरेज किसी मूविंग काउंटर में उतना ही पैसा आप किसी मूविंग काउंटर में डाल दीजिए, उसके प्रॉफिट से इसका लॉस सेट ऑफ कीजिए, इसी में एवरेज करने की जरूरत नहीं है। योगेश पटेल जी पूछ रहे हैं विसाका इंडस्ट्री 3 साल का होराइजन है सर, क्या करना है? विशाखा इंडस्ट्री, इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 180 पे, तो स्टॉक का 90 रुपए ऑलरेडी टारगेट हो चुका है, बट अभी इसमें कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। एक बार के लिए 103 104 आ सकता है, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मेरे को लग नहीं रहा कि 104 निकालेगा अकाउंट पर। जी। गुंजन जी का सवाल है, मदरसन वायरिंग सर 72 रुपये के लिए हुए हैं और SJVN 112 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एवरेज कर लें? और देखिए निकलना चाहिए आपको इन दोनों काउंटर से, दोनों काउंटर में फिलहाल वीकनेस ज्यादा दिख रही है। एवरेज अगर आप करना भी चाहते हैं तो किसी मूविंग काउंटर में पैसा डालिए और स्टॉप लॉस यहाँ सेट ऑफ करने की कोशिश, मतलब लॉस यहाँ सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिए। जैसे पार्ट ड्रग हो गया, अब नहीं पार्ट ड्रग में अपने एंटर कर पाए, नया स्टॉक है NIIT, वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास है। 3 बार आपके ही शो पे सर हम डिस्कस कर चुके हैं, 188 210 218, अब फ्रेश ब्रेकआउट आज बन रहा है 227 में, तो किसी को एवरेज करना है तो लूजिंग काउंटर में एवरेज मत कीजिए, कोई मूविंग काउंटर में एवरेज कीजिए और वहां से लॉस सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिए। तो इन दो काउंटर से निकल के आप NIIT में पैसा डाल लीजिए, 6 महीने में ना सिर्फ आपका लॉस कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएंगे। जी। अब लगभग हमें 1000 दर्शक देख रहे हैं लाइव इस समय, और अंशुल जी की लोकप्रियता काफ़ी दर्शकों में बढ़ रही है।
और उसका एक इम्पैक्ट है कि काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। एक दर्शक हैं, पूछ रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन 123 पर परचेज किए हैं, क्या करना है अंशुल जी? देखिए सर, नई लिस्टिंग है, जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे, क्योंकि स्टॉक हो सकता है वर्टिकली नीचे आके अपना आईपीओ लो टेस्ट कर ले। तो आईपीओ को 3 से 5 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। पीईजीएल ने 11 साल लगाए थे ब्रेकआउट देने में आईपीओ बेस के। बेस बनने का वेट कीजिए, तब दोबारा एंटर करेंगे। जी, श्री दिग्विजय सीमेंट पर सवाल है समर खान जी का, क्या करना है सर? इसमें अगेन ये भी टेक ओवर वाला कैंडिडेट है, तो अगर आप वो पूरी स्टोरी प्ले आउट होने का वेट कर सकते हैं तो इस स्टॉक में कहीं भी 150 रुपए तक की अपसाइड आराम से मिलेगी। बट फ्रेश ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लेने का अभी फिलहाल कोई पैटर्न नहीं है, जब तक 105 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है इसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर आप पूरी स्टोरी प्ले आउट होने का 2-3 साल वेट कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल लेके रख सकते हैं, क्योंकि नंबर इनके ठीक आते हैं। जी, भावना शर्मा जी सीडीएसएल और गेल पर पूछ रही हैं सर, एवरेज कर लें क्या? देखिए, सीडीएसएल में कोई साइन ऑफ वीकनेस तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लग रहा है, एक्यूमुलेशन कम लग रहा है। आज के सेशन में स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है 1660 के ऊपर। तो आइडियली अगर ये लेट स्टेज ना होता और डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ नहीं होता तो मैं इसको बाई बताता 1900 के टारगेट के साथ, लेकिन लेट स्टेज भी है, डाउन कैंडल पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ, जैसे आपको पीएफसी आरईसी याद होगा, ब्रेकआउट फेल होने के बाद 20% एकदम गिर गए थे। अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो स्टॉक में सीधे सीधे फिर 1150 तक डाउनसाइड आ जाएगी। तो मैं फ्रेश बाइंग वालों को अवॉइड की सलाह दे रहा हूं। जिनके पास है 1570 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1570 के नीचे निकल जाइएगा। जी, हीरो मोटो में क्या करना है सर? एवरेज कर लें, 5800 की बाइंग की हुई है। वैसे तो आपका मैंने व्यूज़ शुरुआत में ही देख लिया था, लेकिन अब चूंकि ये कॉलर हैं 5800 के फंसे हुए हैं लेके, तो क्या करना है? देखिए, बहुत ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि लार्ज कैप काउंटर है, आपको समय लगेगा, रेट आ जाएगा। बट फिलहाल मेरे को 4137 आते हुए दिख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लें, या फिर थोड़ी सी रैली मिलती है कहीं भी 4900 तो एग्जिट कर लें। 4137 के आसपास आप इसको ले लें, या इससे बेटर है कि आप टीवीएस मोटर ले लें, क्योंकि वो ज्यादा और पहले चलता हुआ दिखेगा। कुछ और खबरों की तरफ भी, एक खबर जो इम्पोर्टेंट आज है वो है सिप्ला को लेकर। सिप्ला में माना जा रहा है कि एक ब्लॉक डील हुई है 1.72% स्टेक की, और ये ब्लॉक डील करीब 6% डिस्काउंट पर 1442 रुपये पर हुई है। डील की कुल वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए है। माना जा रहा है कि इसमें प्रमोटर्स ने 1.72% स्टेक अपना बेचा है। प्रमोटर्स का हिस्सा अभी 30.92% है कंपनी के अंदर। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं सिप्ला को ऑन चार्ट्स? देखिए, सिप्ला में लार्ज कैप फार्मा में मेरे को बहुत ज्यादा कोई तेजी नहीं दिख रही है। आप डॉक्टर रेड्डी देख लीजिए, सिप्ला देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए, सब अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वहीं मिड कैप फार्मा में अच्छी तेजी है। तो सिप्ला में 1550 1560 पे मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। पुल बैक ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है। वहीं मिड कैप फार्मा में आप शिल्पा मेड में चले जाइए। एस्टर डीएम आपके शो पे हमने डिस्कस किया था, जब ब्रेकआउट आ रहा था वहां से 20% चल गया। तो इन काउंटर्स में जाइए, मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा में, वहां तेजी है। बिल्कुल, अगर हम इस कंपनी में देखें तो प्रमोटर लगातार अपना हिस्सा कम ही करते जा रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। मार्च 24 में उनका जो हिस्सा था वो कंपनी में था 33.46। जून में इन्होंने करीब 30.91 कर दिया। सितंबर में हल्का सा बढ़ा है 0.02 30.93, लेकिन अब अगर ये ब्लॉक डील हो जाती है 1.72% की, जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रमोटर का स्टेक है वो बिका है नहीं बिका है। ब्लॉक डील तो हो गई है इनफैक्ट, तो अगर ये 1.72% प्रमोटर का ही बिका है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो स्टेक होगा उनका वो 29.71 के आसपास हो जाएगा। तो ये 29.21 के आसपास हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा कंपनी के काउंटर पर क्लोजली वॉच करना होगा कि प्रमोटर एक साथ इतना स्टेक धीरे धीरे करके क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्विजिशंस की भी पीछे खबरें आई थी। लेकिन कुछ एक दर्शकों के सवाल अभी भी चल रहे हैं। रिम्पी मिश्रा जी का सवाल है, सीएमएस इन्फ्रो पर सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं एसआईपी वे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। काउंटर एकदम नहीं अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट टॉप्ड आउट है, और पहली पुल बैक में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम रहा है सेलिंग में। तो पुल बैक में 524 540 तक जा सकता है, बट वो एक अपॉर्चुनिटी होगी।
लॉन्ग, जिनका पुराना लॉन्ग फंसा उनके निकलने की। स्टॉक धीरे धीरे करके आपको 400 रुपए आते हुए दिखेगा। अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में करके छोड़ दीजिए, समय लेगा, आपका अच्छा स्टॉक एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब वो फटेगा तो एकदम से स्टॉक डबल होगा, तो उसमें कीजिए एसआईपी, बहुत बेहतरीन काउंटर है। जी, विनीता जैन जी एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं लाइका लैब एंड एजिस लॉजिस्टिक्स दोनों ही बहुत दिनों के बाद बाइंग प्राइस पर आ गए हैं, वेट करें या निकल जाएं? देखिए लाइका लैब, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमारी टीम ने 157 में बाई दिया था, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर कराया है, लेकिन ओवरऑल 220 रुपए हमको लग रहा है कि ये स्टॉक जाएगा। बहुत बड़े बेस का ब्रेकआउट है और ऑलमोस्ट ये टॉप आउट हुआ था दिसंबर 2021 में, तो इसने 3 साल लगाए हैं पूरा बेस बनाने में। तो 3 साल के बेस से ब्रेकआउट आया तो स्टॉक में कम से कम 50% की मूव तो आती ही है। तो अगर मैं 160 रुपए का ब्रेकआउट पकड़ूं, वहां से 1.5 भी करूं तो 240 का भाव तो बनता ही है, तो 240 तक के लिए आपको वेट करना चाहिए। जी, अ, प्रवीण आत्रे जी का सवाल है, आइनॉक्स पर सर 248 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना है? आइनॉक्स विंड, आई सपोज आप आइनॉक्स विंड सर, बिल्कुल। देखिए पुल बैक में ये मेजर रेजिस्टेंस पे आया है, बड़े वॉल्यूम के साथ आया है 210, तो एक दिन का समय और दीजिए। कल अगर ये 210 के ऊपर सस्टेन कर गया, आज ही कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर कल तक कर गया तो पुल बैक एक्सटेंड होगा 245 246 तक, वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं स्टार सीमेंट पर 220 रुपए के लिए हुए हैं। पावर ग्रिड सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और लेमन ट्री होटल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? स्टार सीमेंट 220 के लिए हुए हैं और लेमन ट्री पर सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, पूछ रहे हैं। देखिए स्टार सीमेंट पुल बैक में 202 रुपए तक जा रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो वहां पे बुक कर लीजिए। मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट उनके लिए है जो 2-3 साल समय दे के पेशेंसली टेक ओवर वाली लड़ाई का वेट कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स यहां से डबल ट्रिपल में टेक ओवर कैंडिडेट बनेंगे, इतने आराम से कोई भी माल नहीं छोड़ेगा प्रमोटर, तो डबल या ट्रिपल स्टॉक होते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 200 रुपए का टारगेट है, और जो 2-3 साल रख सकता है उनके लिए तो फिर कोई टारगेट की जरूरत नहीं है, जिस प्राइस पे टेक ओवर मिलेगा वो प्राइस आप लेके अपना स्टॉक दे दी। और पहले टेक ओवर में जो स्टॉक है उसमें मत दीजिएगा, 1-2 राउंड वेट कीजिएगा, प्राइजेस अपवर्ड रिवाइज होंगे। लेमन ट्री में आप जरूर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, ऊपर में 145 146 मिल सकता है, बट क्या ये वो स्ट्रक्चर है जो इस मार्केट में मैं प्ले करूंगा? आई वुड नॉट प्ले, क्योंकि एनआईआईटी हो गया, पार ड्रग हो गया, एडीएफ फूड हो गया, ये हाइस के पास से ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं वहां प्ले करना पसंद करूंगा। जी, तो ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर बाय कॉल भी हैं, अंशुल जी ने वो भी डिस्कस कर दिए आपके साथ। दीपक सिंह जी का सवाल है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा 252 रुपए के लिए हुए हैं और एसबीआई इन्होंने 833 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जिट कर लीजिए। पुल बैक में मेरी एक्सपेक्टेशन थी 250 ये सस्टेन कर लेगा, लेकिन आज वॉल्यूम के साथ गिव अप कर रहा है, तो अब इसका जो टारगेट खुलता है वो 182 रुपीज का खुलता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। एसबीआईएन भी बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, ऊपर में 863 अगर निकालता है तो स्ट्रक्चर रिवर्स होगा, जिसकी उम्मीद कम है, नीचे 731 आते हुए दिख रहा है। अगर आपको बैंकिंग में रहना ही है तो प्राइवेट सेक्टर लार्ज कैप बैंक्स में रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं ट्राइडेंट, इसमें क्या करें सर? 42 रुपए की एवरेज प्राइस के लिए हुए हैं इन्होंने। देखिए टेक्सटाइल स्टॉक चलने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन ट्राइडेंट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। 40 रुपए के ऊपर कहीं जाके सस्टेन करेगा तो फिर स्ट्रक्चर रिवर्स होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल में वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन अच्छा है, लेकिन अभी पैटर्न उतना अच्छा नहीं है कि हम छोटा पैसा अपना लेके ट्रेड करें। कोई ना कोई बड़ा पैसा इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, समय लगेगा 6-8 महीने का, स्ट्रक्चर जब बनेगा तब प्ले करेंगे। तो अगर आप नजरिया 2-3 साल का रखें तो होल्ड करिए, बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। जी, सोहेल गैन जी का सवाल है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड GAEL, इस पर क्या राय है सर आपकी? देखिए इस स्टॉक में भी काफी हद तक सेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट पे है, तो एक बड़ा बाउंस बैक आएगा 148 150 तक, वहां पे बेचने की जगह दोबारा सवाल पूछेगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाए स्टॉक में। 148 पे दोबारा सवाल पूछेगा। जी, रहमत जी का सवाल है, हिताची पावर इंडिया बाय कर सकते हैं क्या सर? हिताची पावर इंडिया नहीं, इस स्टॉक को बल्कि ऑन द अभी फिलहाल के लिए रैली आएगी 13,300 तक,
वहां पे लॉन्ग जिनके पास है उनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जैसे ही 10,800 तोड़ेगा स्टॉक में 6,200 तक की डाउनसाइड बनेगी। तो ये सेल रैलीज वाला कैंडिडेट है फ्रेश बाइंग के लिए आज से, तो बिल्कुल आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं BEL में पूछ रहे हैं सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेश एंट्री के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं, ये स्टॉक 310 रुपए के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा 10-12 रुपए दे देगा, बट वहां पे भी एग्जिट की सलाह रहेगी। डाउनसाइड इसमें अभी बहुत सारी बची हुई है, तो आई वुड सजेस्ट अदरवाइज। जी, मुकेश कुमार जी बैंक ऑफ इंडिया पे व्यू जानना चाहते हैं सर आपका। और देखिए बैंक ऑफ इंडिया भी मेरे को वीक लग रहा है। PSU बैंक आप जितने भी बात करेंगे किसी का भी चार्ट अच्छा नहीं है, केवल एक SBI थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है, वो भी लार्ज कैप होने की वजह से। बैंक ऑफ इंडिया में धीरे धीरे करके 68 रुपीज तक डाउनसाइड आ जाती है, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट है तो एग्जिट कर लीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं राहुल शुक्ला जी, ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC 53 रुपए के लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखें सर शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए HCC में भी वही महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद थोड़ी सी मूव आई है, इंफ्रा स्पेंडिंग के जो न्यूज थी उसकी वजह से 45-48 का लेवल आ सकता है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मतलब एग्जिट हो सकता है, एग्जिट की सलाह दें, हो सकता है ये पैटर्न बिल्ड करने में निकल जाए। 48 आने दीजिए, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। जी, एक सवाल है सर PPL फार्मा पर, पूछ रहे हैं एक दर्शक की प्रॉफिट बुक कर लें क्या? नहीं, PPL फार्मा अभी आज तो वापस से चलना स्टार्ट किया है, तो ये हो सकता है इस स्ट्रेच में 309 रुपए तक निकल जाए, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा।